सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ईथॉस लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 11% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 27% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 30.5% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 7% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -10% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 10% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 26% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 12% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 33% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -11% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -14.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -16% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -11.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 16% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। ईथॉस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक ईथॉस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 27% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 57% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 31% बढ़े हैं और 3 सालों में 59% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 6.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में 42% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 11% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में 47% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 8% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में 24% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ईथॉस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 19.01% से 2025 के में 18.11% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 17.85% से 2025 में 18.18% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.33% तक इंक्रीज किया है।
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 12.56% से 2025 में 13.13% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.57% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 9 जुलाई 2025 को अनिल खन्ना ने 481 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.7 लाख। 9 जुलाई 2025 को जयवरदान साबू ने 5.3 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 95.3 लाख। 9 जुलाई 2025 को जूही चतुर्वेदी ने 728 शेयर्स खरीदे 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.1 लाख। 9 जुलाई 2025 को KDDL लिमिटेड ने 11.1 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2 करोड़। 9 जुलाई 2025 को महिंद्रा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने 11.3 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 203.4 करोड़। 9 जुलाई 2025 को नरेंद्र कुमार एस मोहाट्टा ने 1.9 शेयर्स खरीद लिए 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 33.3 लाख। 9 जुलाई 2025 को साबू वेंचर्स LLP ने 4000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1800 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 71.2 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग FII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 19 जून 2025 को गोल्डमैन सैक्स फंड्स गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने 1.8 लाख शेयर्स बेचे 2700.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 48.1 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं ईथॉस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 3233.25 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2720.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 28.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।